केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। इसको लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा कि चिराग को ये मुद्दा लोकसभा में उठाना था। पारस ने मीडिया से हाल ही में बातचीत में ये बयान दिया। बातचीत में कहा कि चिराग पासवान खुद सांसद और भारत सरकार में मंत्री हैं और दलित समाज से आते हैं। आपने लोकसभा में कभी इस पर प्रश्न उठाया कि बिहार में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, बड़े बड़े कारोबारी मारे जा रहे हैं, वहाँ डर है कि मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा, बाहर आकर बयानबाजी करते हैं, ये अच्छी बात नहीं। पारस ने कहा कि अगर एनडीए से संतुष्ट नहीं है तो चिराग पासवान को उस गठबंधन समर्थन वापस ले लेना चाहिए। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं होता। जिस घर में आपको सम्मान नहीं मिलता उस घर को त्याग दीजिए। बिहार चुनाव में गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश में दो गठबंधन हैं, एनडीए और इंडिया अलायंस। एनडीए से हम लोग नाता तोड़ चुके हैं, महागठबंधन से हमारी बात हो चुकी है। 2-4 दिनों में हम लोग विधिवत महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद बिहार की राजनीति तय करेंगे। तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार वाले बयान पर उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान में सबको समान अधिकार दिया है। देश की जनता को मौलिक अधिकार के तहत वोट देने का अधिकार दिया गया है। अगर गरीब वंचितों को वोट देने से रोका जाएगा तो ज्वालामुखी फूटेगा ही। हम लोग चुनाव आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के 60 सीट की डिमांड पर पारस ने कहा कि मैं समझता हूं कि सीट शेयरिंग पर मिलकर काम करना चाहिए। बिहार में 243 सीटें और 6-7 दल महागठबंधन में है, जहां जिसको दल में जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये बात साफ रखी गई। हाल ही में चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाते हुए उनकी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, एक एक करके जो हत्याएं हो रही थी उस पर सवाल उठाए। लेकिन जब बात इस्तीफा मांगने की आती है तो चिराग पासवान नीतीश कुमार के समर्थन में कहते हैं कि अगले मुख्यमंत्री तो नीतीश जी ही बनेंगे। आखिर ये कैसी राजनीति? एक तरफ आप व्यवस्था पर सवाल भी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ आप उनको फिर से मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि चिराग पासवान 2020 की तरह खेला कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही ऐसी कुछ उम्मीदें जागती हैं चिराग पासवान फिर अपने बयान से पलट जाते हैं। वैसे तो नीतीश कुमार को पलटीबाज कहा जाता है, पलटू राम कहा जाता है, लेकिन हाल फिलहाल में चिराग पासवान जितनी बार अपने बयानों से पलटे या जितनी बार उन्होंने अपने बयान कुछ अलग दिए लेकिन दिखाया कुछ और, शायद पशुपति पारस की बात में भी दम है कि कल को उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और हो सकता है कि उनको दोबारा कोई बड़ा पद मिले ना मिले, इस पर भी उनको संशय है। इसीलिए वो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, यानी दूध का जला जो फूक फूक कर छाछ ही पीता है, ठंडी छाछ। अब सोचिए वही काम इस समय चिराग कर रहे हैं। फिलहाल पशुपति पारस ने गठबंधन पर स्थिति साफ कर दी है कि वो महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस के साथ हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।